下，西面的米给干面巴呢，一节干面一节南不来西边三八西木八八西的在往学当堂学当天边扩天大当老北上做起来别扎些的家的的说。
当即亲戚四百千步，天气烈的才能门来就在江边阿瓦罗山一起。定在家族世上万劫的从百没别的，别上别就给心安的提拔前辈送去沙漠喜悦远途，心肝不来接我推荐着远等的日子。人年大说马就那个他的两边世界谈结。今年上昨年昨年的我把它做，做就我是तो आज जो है कि प्रार्थनाओं के बाद जो प्रवचन जो होता है वो आज यहाँ पर हो रहा है। तो जहाँ तक तिब्बत में अगर देखें तो उस समय प्रार्थनाओं के समय में और जो गेशे लोग हैं वो तमचा करते थे, अर्थात जो शास्त्रार्थ करते थे, और जो प्रमुख रूप से कि जो जब अध्ययन करते थे वो बहुत ही गंभीर हुआ करता था, बहुत ही वृद्ध होता था। तो मैंने हालांकि बहुत ज़्यादा उतना अध्ययन नहीं किया है, लेकिन फिर भी काफ़ी अध्ययन किया है। तो इसलिए लहासा में जब वो चुगला खां के आसपास मैं देखे तो मैंने भी वहाँ पर दमचा किया। मैंने भी एक प्रकार से शास्त्रार्थ में शामिल हुआ। तो उस समय जो है कि एक विचित्र सा सपना मुझे आया कि भगवान तथागत बुद्ध वो सामने हैं और मैं उनके नज़दीक हूँ, नीचे बैठा हूँ।
और भगवान बुद्ध मुझे एक प्रकार से मुझे बुला रहे हैं, तो मैं उनके पास गया और भगवान बुद्ध उन्होंने अपने जहाँ आसन था वहाँ पर मुझे रखा और बहुत ही एक प्रकार से स्नेह दिया। तो उस समय मुझे भी एक प्रकार से जो मेरा जो वेदना है वो बहुत ही अच्छी हुई। तो मेरे पास बुद्ध को देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन केवल एक चॉकलेट थी, कैंडी थी, वो मैंने उनको दान स्वरूप दी। तथागत बुद्ध ने बहुत ही मुझे प्रेम दिया। तो इस प्रकार के जो सपने हैं वो अलग अलग सपने आते हैं। तो ये सपने क्या दर्शाते हैं ये हमको जानना चाहिए कि मैं भगवान बुद्ध का एक प्रकार से जो शिष्य कहूँ। अगर मैं तो जिस प्रकार से उन्होंने जो किया है उसी प्रकार से मैं भी भगवान बुद्ध का एक शिष्य हूँ। और आज के समय में अगर हम देखेंगे कि भले ही हमारा जो देश छूटा और भारत में एक शरणार्थी के रूप में मैं रह रहा हूँ, और भारत में अगर देखें तो भगवान बुद्ध के दर्शन की तरफ बहुत सारे लोग रुचि दिखा रहे हैं, काफ़ी लोग जो है रुचि दिखा रहे हैं। और इसके अलावा भी विश्व में अगर देखेंगे तो बुद्ध का शासन और बुद्ध के जो एक प्रकार से मनोविज्ञान है उसमें बहुत ज़्यादा लोग रुचि दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं एक प्रकार तो मैं जो एक प्रकार से दो तरह का काम कर दो रूप मेरे कह सकते हैं। जब मैं वैज्ञानिकों से मिलता हूँ तो वैज्ञानिकों के रूप में हूँ, और जब भिक्षुओं से मिलता हूँ तो एक विनयधर के रूप में मिलता हूँ। तो अवलोकतेश्वर को जो कि 1000 भुजाओं वालों और 1000 भुजाओं वाले के रूप में कहा जाता है, तो हालांकि मेरे पास उतने नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं उनके सभी हित के लिए जो भगवान बुद्ध का जो दर्शन है उसको चिरस्थायी रखने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी तक जो मैंने एक प्रकार से उनका जो हित है, जो लाभ है, तो अभी अगर सपने इत्यादि में देखूं तो मैं 100 वर्षों से अधिकतर जीऊँगा। तो मैं जो कि 2 में क्षेत्र में पैदा हुआ, वहाँ का मैं एक प्रकार से कह सकते हैं कि मैं 2 में क्षेत्र में पैदा होने के बाद और लासा में आया, और केवल एक दलाई लामा है उसके रूप में मैं एक बड़े आसन पे बैठा रहूं, उससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। उससे अच्छा तो फिर उसके बाद प्रार्थनाएं, दमचा, उसके बाद शरणार्थी के रूप में जब भारत में आए तो एक स्वतंत्रता के रूप में धर्मों को सुनना, प्रवचन करना, लोगों से मिलना और इस प्रकार का सो अवसर प्राप्त हुआ। तो अभी तक मैंने जो है कि अपने तरफ से पूरी रूप से प्रकार से कार्य किया। सुबह से जैसा ही उठता हूँ वैसे ही कि बुद्ध चित्त जो रत्न स्वरूप है वो उत्पन्न हो, जो उत्पन्न हो चुका है उसमें वृद्धि हो और उसमें गिरावट ना आए, इस प्रकार के बुद्ध चित्त की एक प्रकार से प्रणाम करता हूँ। रोज मैं अभ्यास करता हूँ, अपने जीवन यापन इस प्रकार से मैं करता हूँ। और मेरे अगर विचार को देखोगे तो मैं वैज्ञानिकों के साथ साथ जो अभ्यास कर पाता हूँ उनके साथ साथ एक प्रकार से चर्चा कर पाता हूँ, और जो मनोविज्ञान के विषय हैं उनके साथ साथ बहुत सारी चर्चा होती है कि किस प्रकार से बौद्ध में और विज्ञान के अनुसार मनोविज्ञान की व्यवस्था किस प्रकार से है। और इस विश्व में चाहे धर्म को मानने वाले हों या ना हों, लेकिन जहाँ तक मनोविज्ञान की बात के बारे में विचार करेंगे
तो इससे बहुत सारे लोगों को लाभ होता है, बहुत सारे लोगों का हित होता है। तो मैंने जो अभी तक अपने तरफ से बहुत प्रयास किया, जितना हो सका, जितना संभव हो सका मैंने प्रयास किया। तो मैं तिब्बत में पैदा हुआ, तो फिर दोमे बलहामो धुंडुप जो बचपन में परम पावन जी का नाम था, तो एक आगम में कहा जाता कि बच्चे को जो है जो बच्ची का नाम दिया जाना, तो इसलिए मेरा जो नाम है वो लामो धुंडुप जो कि एक बच्ची का नाम होता है। तो आमदो क्षेत्र में जो आमदुल हामो धुंडुप, तो अभी तक इन वर्षों के दौरान मैंने पूरा प्रयास किया, और जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा था कि जैसा कि मुझे स्वप्न में दिखाई देता है कि 100 वर्ष से अधिक, 100 से मतलब 115-20 वर्षों तक मैं निश्चित रूप से रहूँगा, ये स्वप्न में मुझको दिखाई देता है। और मेरा जो जीवन है वो बुद्ध के शासन में निश्चित रूप से समर्पित है और आगे भी रहेगा। तो हम लोग शरणार्थी के जो रूप में आने के बाद तो बहुत सारा कार्य किया, बहुत सारा हित किया, वैज्ञानिकों से मिलकर के उनके साथ साथ चर्चा की, और वैज्ञानिक लोग भी पसंद करते हैं। और वैज्ञानिकों के साथ साथ जो धर्म को नहीं भी मानने वाले लोग हैं, कि जो वैज्ञानिक जिस प्रकार से सोचते हैं तो उस प्रकार से मैं भी चर्चा करता हूँ उनके साथ साथ। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत तासीदिले करता हूँ। अभी तक मैंने अच्छा कार्य किया है और आगे भी करता रहूँगा। तो आज जो प्रवचन का विषय है वो जातक कथाएं हैं। जैसा कि प्रार्थनाओं के बाद अक्सर ये प्रवचन, पहला प्रवचन यही होता है। तो प्रार्थनाओं के बाद एक व्यवस्था होती थी कि जातक कथाओं को पढ़ा जाए। तो आज जो है, हालांकि इससे पूर्व में जो इसकी व्याख्या हो चुकी थी, अब आज से 5वां जो अध्याय है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो सुपराग जो जातक है वो है कि जब कोई व्यक्ति धर्म में रहता है तो सत्य विनाश करने के लिए पर्याप्त है। धर्म का पालन करने से अच्छाई मिलती है, उसके बारे में और क्या कहा जा सकता है। इसलिए व्यक्ति को शिक्षाओं का पालन करना चाहिए, बुद्ध की शिक्षाओं का अभ्यास करना चाहिए। अपने कई जन्मों में से एक के दौरान बोध सत्य एक बहुत विद्वान जहाज कप्तान थे। महान महासत्व अपनी सहज तीक्ष्णता और चित्त की स्पष्टता के कारण हमेशा विश्व के किसी भी अन्य महान व्यक्ति से आगे निकल जाते थे, चाहे वे कोई भी कला या विज्ञान अपनाते हों। इस प्रकार यह हुआ कि एक कर्णधार के रूप में अपने जीवन के दौरान बोध सत्व में सभी असाधारण गुण मौजूद थे जिनकी कोई कल्पना कर सकता था। आकाशीय पिंडों की गति को जानने के कारण वह हमेशा अपना सटीक स्थान जानते थे और इसलिए कभी वो एक प्रकार से नहीं खो सकते थे। सभी प्रकार के पूर्वानुमानों को जानने के कारण वह हमेशा घटनाओं के बदलते स्वरूप के साथ साथ तालमेल रखना जानते थे और इसलिए जो कुछ भी समय पर या असमय होता था उसे वो जानकारी उनको थी। पानी के रंग, तट की संरचना, चट्टानों के आकार, पक्षियों, मछलियों और अन्य प्राणियों की प्रजातियों को देखकर आसानी से किसी भी समुद्र में खुद को ले जा सकते थे। इसके अलावा वो हमेशा सतर्क रहते थे और कभी भी मंदबुद्धि जैसे कार्य नहीं करते थे तथा वह भीषण ठंडी, गर्मी, बारिश और थकान को सहन करने में सक्षम थे। हमेशा सावधान और चौकस रहने के कारण और इतना कुशल होने के कारण कि वह कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकते थे। समुद्री व्यापारियों के बीच
उसे अपने गंतव्य तक पहुंचाने में बहुत मांग थी। क्योंकि उसका नौवहन इतना सफल था, इसलिए उसे बंदरगाह के नाम पर सुपराग अच्छा मार्ग के रूप में जाना जाने लगा। वह वहाँ रहते थे, यहाँ तक कि जब वह वृद्ध हो गए तब भी उसे एक भाग्यशाली और सौभाग्यशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। और सुरक्षित यात्रा के लिए उत्सुक समुद्री व्यापारी उन्हें अपने जहाज़ों के कप्तान बनाने के लिए सबसे सम्मानजनक शब्दों में विनीत करते थे। इस प्रकार एक दिन बारू काछेना के व्यापारी जो स्वर्ण भूमि के साथ व्यापार करते थे, एक सुरक्षित और समृद्ध यात्रा के इरादे से सुपरगा के बंदरगाह पर रुके और महान व्यक्ति ने उनके साथ जाने के लिए कहा। सुपरगा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, आपको क्या लगता है कि मैं आपकी कितनी सहायता कर सकता हूँ? मेरा मन भटकता रहता है, मेरा शरीर कमज़ोर है और मेरी दृष्टि लगभग चली गई है। लेकिन व्यापारी अपनी बात पर अड़े रहे, हमें आपकी शारीरिक स्थिति की परवाह नहीं है। आप चिंतित निश्चिंत रहें कि हम आपसे कोई काम करवाने की योजना नहीं बना रहे हैं, न ही हम आपको कोई काम सौंपेंगे। हम आपको आपकी ताकत के लिए नहीं चाहते हैं, हम आपको सिर्फ आपकी मौजूदगी के लिए चाहते हैं। आपके कमल जैसे पैरों की धूल हमें सौभाग्य प्रदान करेगी और हमारे जहाज़ को सुरक्षित मार्ग पर ले जाएगी, चाहे कितना भी खतरा क्यों न हो। अतः दयावश यद्यपि वृद्ध और बीमार थे, महापुरुष जहाज पर चढ़ गए और वे चल पड़े। सभी व्यापारी आनंदित थे तथा उन्हें विश्वास था कि यात्रा अवश्य सफल होगी। जल्द इस जहाज किनारे से नज़र हटाकर समुद्री सांपों के रास्तों के राज्य में पहुंच गया, महासागर का वह हिस्सा जहां अजीबोगरीब मछलियां रहती थीं। एक ऐसा समुद्र जो चीखती चिल्लाती हवा की सनक से हिलती डुलती लहरों से थरथरा रहा था। कीमती पत्थर छिपे हुए गहरे स्थानों में पड़े थे जहां नाग रहते थे। सतह पर सफ़ेद झाग की मालाएं सबसे चमकीले नीले रंग के एक लहराते समुद्र के सामने चमक रही थीं। धातु की चमक के साथ चमक रही थी, जैसे कि वह सूरज की किरणों की चमकती गर्मी से पिघला हुआ आकाश हो। किनारा बहुत पहले ही गायब हो चुका था, वे खुले समुद्र में प्रवेश कर चुके थे। शाम के समय जब सूर्य की किरणें अपनी ताकत खोने लगीं तो बिना किसी चेतावनी के एक भयानक शगुन प्रकट हुआ। एक बहुत बड़ा तूफान आया जो पानी को जोर से हिला रहा था, लहरों के सफ़ेद झाग से सतह को ढक रहा था और समुद्र को उसकी गहराई तक ले जा रहा था। तूफानी हवा से हिलते हुए हवा के बढ़ने के साथ पानी ऊपर की ओर चढ़ता चला गया, जब तक कि समुद्र सर्वनाश से पहले कांपते पहाड़ों का भयानक रूप धारण नहीं कर लिया। सूरज को अस्पष्ट करने वाले कई सिर वाले फुफकारते सांपों की तरह नीले काले बादल घूम रहे थे। सूर्यास्त के समय अंधकार ने अपना वर्चस्व जमा लिया, ठोस और घना होता गया, जिससे सब कुछ अपने में समा लिया। मूसलाधार बारिश की तेज धाराओं से हमला होने पर समुद्र में भयंकर तूफान आया और बेचारा जहाज डर के मारे कांप उठा, जिससे उसके सवारों में गहरी दहशत फैल गई। हर कोई अपने अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार कर रहा था। कुछ लोग घबरा कर खड़े थे, डर के मारे चुप थे। कुछ लोग हिम्मत से काम ले रहे थे, खतरे को टालने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ लोग गहरी प्रार्थना में डूबे हुए थे। कई दिनों तक हवा और समुद्र गतिमान रहे और जहाज धारा के साथ आगे बढ़ता रहा। कोई जमीन पर नजर नहीं आया और समुद्र से कोई अनुकूल संकेत नहीं आया। जो संकेत उन्होंने देखे उनके लिए अजीब थे और व्यापारी लगातार व्याकुल होते गए, डर और निराशा से घिरे हुए। लेकिन बोधसत्व सुपराग ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, जो लोग महासागर पार करना चाहते हैं उनके लिए ऐसी भयावह उथल पुथल नियम है। इस पर आश्चर्य और क्यों करें और डर तथा भावुकता का शिकार क्यों बने। दुखों को कभी भी कम मनोबल और निराशा से नहीं जीता जा सकता है। जो लोग जो करना चाहिए उसे करने में सक्षम हैं, वे सभी कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकते हैं। हिम्मत रखो। आओ इस उदासी और निराशा को दूर भगाओ तथा जो करना है वह करो, चाहे किसी भी माध्यम से हो। बुद्धिमान व्यक्ति या महासत्व मन की दृढ़ता से प्रेरित होकर सफलता को उसकी पूरी महिमा में प्राप्त करता है। महासत्वों द्वारा पुनर्जीवित की गई आत्मा वाले व्यापारियों ने समुद्र में नीचे देखा और चांदी के कवच पहले हुए मनुष्यों जैसे प्राणियों को समुद्र
ऊपर नीचे गोते लगा देखा। इस घटना से चकित होकर वे सुपराग की ओर दौड़े। हमने समुद्र में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। वे चिल्लाए, चांदी के कवच पहने हुए राक्षस योद्धा, भयंकर रूप और बदसूरत खुर जैसी नाक वाले, समुद्र में ऊपर नीचे गोते लगाते हुए खेल रहे हैं। सुपराग ने उत्तर दिया, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कोई मनुष्य नहीं है, ये कोई राक्षस नहीं है, बल्कि मछलियां हैं। फिर भी ये इस बात का संकेत है कि हमें किनारे से बहुत दूर खदेड़ दिया गया है। यह हुब गार्लैंड का सागर है। आपको वापस लौटने की कोशिश करनी चाहिए। 대다게 제수도 참아내고 다네 야세 쳐월 규르데스 레고 바로도 치벌라 매버 가수디 나나 뭐도네 참아다 지 참아 탁신 난데스 참이 망미 시도 무기 고쳤고 미두라 나야 부지저와 나 땡도 중심게 샬라니 सुपराग ने उत्तर, कोई आवश्यकता नहीं है जो आपको वापस लौटने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन तेज लहरों वाला समुद्र और तेज हवाओं उन्हें गलत दिशा में धकेलती रहीं और वे अपना रास्ता नहीं बदल पाए। कुछ ही समय में उन्होंने खुद को एक और समुद्र के पास पहुंचते पाया जो चांदी की चमक से चमक रहा था, सफ़ेद झाग के ढेर से चमक रहा था। व्यापारी ने सुपराग से कहा, यह कौन सा महासागर है जिसका पानी महीन सफ़ेद लिनन की तरह झाग में लिपटा हुआ है? यह तरल चांदी से ढका हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि यह एक हंसता हुआ चेहरा दिख रहा हो। सुपराग ने कहा, यह मुश्किल है, हमें बहुत दूर ले जाया जा रहा है। यह समुद्र दूध महासागर कहलाता है। हमें आगे नहीं जाना चाहिए। अगर हो सके तो वापस लौट जाओ। लेकिन व्यापारियों ने जवाब दिया, जहाज बहुत तेज चल रहा है, हवाएं बहुत तेज हैं, गति कम करना भी असंभव है, रास्ता बदलना तो दूर की बात है। धारा हमें बहुत तेजी से ले जा रही है और हवा विपरीत दिशा में बह रही है। फिर उस समुद्र को पार करके वे समुद्र दूसरे के पास पहुंचे जिसकी लहरें सुनहरे रंग की चमक से रंगी हुई थी, जो आग की लपटों के रंग की थी। 성번원제 매버 주우체 저도 여보다 로이야 저도 랑베 주 대비 땅와야 매너나 라로 도버 다 칼은 되네 자수 태양 대보당 양 자수 현식 체외 자수 현식 럽기 체외 저도 주고 세계도 저 추도 फिर उस समुद्र को पार करके वे दूसरे समुद्र के पास पहुंचे जिसकी लहरें सुनहरे की चमक रही थीं। वे आग की लपटों के रंग की थीं। आश्चर्यचकित होकर व्यापारी ने सुपराग से कहा, अब पानी एक विशाल धधकती आग की तरह दिखाई देता है। लहरें नीली नहीं हैं बल्कि उसे उगते सूरज के रंग की लगती हैं। यह कौन सा समुद्र है? इसका रंग ऐसा क्यों है? महासत्व ने समुद्र के रंग का कार्ड बताना उचित नहीं समझा, बल्कि केवल इतना कहा, अग्निमालाओं का सागर इसका नाम है। अब हमारे लिए वापस लौट जाना ही बुद्धिमानी होगी। लेकिन वे उस समुद्र को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे जब तक कि पानी का रंग फिर से बदल नहीं गया। पके कुछ घास के खेत की तरह इसका पानी पुखराज की चमक से चमक रहा था। आश्चर्यचकित होकर फिर से व्यापारियों ने सुपराग से पूछा, यह कौन सा समुद्र है? इसकी लहरें पके हुए गेहूं के रंग की हैं और जब लहरें टूटती हैं तो झाग फूलों के लबादे की तरह समुद्र को ढक देता है। सुपराग ने उत्तर दिया, हाय व्यापारियों, वापस लौटने का पूरा प्रयास करो। आगे जाना बुद्धिमानी नहीं है।
यह घास का सागर है। इसकी धारा जैसे कि एक हाथी जो अंकुश की परवाह नहीं करता है, पर काबू पाना कठिन है और उससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन वे जहाज को मोड़ने में असमर्थ थे, चाहे उन्होंने कितने भी संघर्ष क्यों न किया हो। जल्द ही वे दूसरे समुद्र में जा पहुंचे, जो सबसे चमकीले पन्ने की तरह हरा था। व्यापारी ने सुपाराग से कहा, अब समुद्र का एक रूप और है। इसका पानी पन्ना या एक्वामरीन के रंग का है और यह एक सुंदर घास के मैदान की तरह चमकता है। झाग जलकंबू की तरह सुंदर है। यह कौन सा समुद्र है? यह सुनकर महासत्व ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसका दिल आसन आपदा के ज्ञान से दुख रहा था। धीमी आवाज में उन्होंने कहा, हम बहुत दूर चले गए हैं। यहाँ से वापस लौटना मुश्किल होगा। यह दुनिया के अंत में बेंत का सागर है। इस शब्द सुनकर बेचारे व्यापारी निराशा में डूब गए। उनके मन में सुस्ती थी, हाथ पैरों में शक्ति नहीं थी। वे उदासीन भाव से बैठे थे और आहें भरने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे थे। उस समुद्र को पार करने के बाद दोपहर के समय जब सूरज समुद्र में डूबता हुआ लग रहा था, एक भयानक और जबरदस्त शोर हुआ। कानों को चीर देने वाली आवाज ने उनके दिलों में डर पैदा कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र गुस्से में बढ़ रहा हो। बांस के झुरमुट आग से चटक रहे हों, जैसे बिजली चमक रही हो। अपनी कुर्सियों से उछलकर वे सभी डर से घूरने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने सामने पानी के विशाल द्रव्यमान को नीचे गिरते देखा। जैसे कि किसी विशाल खाई में पानी गिर रहा हो। पूरी तरह से वे भयभीत होकर वे सुपराग की ओर दौड़े और पूछा, हमें दूर से एक शोर सुनाई दे रहा है और जो इतना तेज है कि यह हमारे कानों को चीरता है और हमारे दिलों में आतंक पैदा करता है। ऐसा लगता है जैसे समुद्र का स्वामी क्रोधित हो गया हो, जैसे कि पूरा समुद्र एक भयानक खाई में गिर रहा हो। यह कौन सा समुद्र है? क्या किया जा सकता है? महासत्व घबराकर चिल्लाए, तुम उस भयानक स्थान पर आ गए हो जहाँ से कोई वापस नहीं लौट सकता है। समुद्र का मुंह, यमराज का मुख इस प्रकार से है। यह देख बेचारे व्यापारी मृत्यु के भय से स्तब्ध हो गए। जीवन की सारी आशा समाप्त हो जाने का एहसास होने पर कुछ लोग रोने लगे, कुछ लोग कराहने लगे, कुछ चिल्लाने लगे, कुछ लोग हिलने में असमर्थ हो गए, कुछ लोग वैसे पागल हो गए। कुछ लोग देवताओं से, कुछ आदित्यों या रुद्रों से, कुछ लोग सागर से प्रार्थना कर रहे थे, कुछ लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, कुछ लोग देवी को प्रणाम कर रहे थे। कुछ लोग फिर से सुपराग के पास गए और पूछा, आप सभी प्राणियों की सहायता करने की क्षमता रखते हैं। आपने कई बार संकट में पड़े लोगों को राहत दी है। अब समय आ गया कि आप अपनी शक्ति का उपयोग कार्य के लिए करें। हम आपकी शरण में हैं, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं और बिना किसी सुरक्षा के हैं। क्रोधी पापी हमें भोजन के निवाले की तरह निकलने वाला है। आप इस बेचारे दल को अकेला नहीं छोड़ सकते, जिससे हम लहरों में मर जाएं। माँ सागर स्वयं आपकी आज्ञा का पालन करेगा। कृपया इसके भयंकर विनाश को रोकें। महासत्व, जिनका हृदय करुणा से लगभग फटा जा रहा था, वे गरीब व्यापारियों को सांत्वना देते हुए या बेचारे व्यापारियों को सांत्वना देते हुए बोले, मुझे लगता है कि हमें बचाने का एक रास्ता दिख रहा है, लेकिन आपको अपना पूरा साहस जुटाना होगा। इस संभावना ने कि अभी भी कुछ उम्मीद है, व्यापारियों के आत्मविश्वास को फिर से जगा दिया और वे चुप हो गए, अपना ध्यान सुपराग पर केंद्रित कर दिया। बोधसत्व ने अपने वस्त्र को एक कंधे पर डाला, जहाज के डेक पर घुटनों के बल बैठे और झुककर तथागत को हृदय से श्रद्धांजलि दी। फिर उन्होंने व्यापारी ने कहा, हे सम्मानीय समुद्री व्यापारी तथा हे आकाश और समुद्र रहने वाले देवताओं, सुनो और मेरी साक्षी बनो। अपने पहले सचेत कर्म के बाद से मुझे ऐसा ही एक उदाहरण याद नहीं आता है कि मैंने कभी किसी जीव को चोट पहुंचाई हो। सत्य के इस कार्य की शक्ति से, मेरे पुण्य कर्मों के भंडार की शक्ति से यह जहाज समुद्र में के मुख में गिरे बिना सुरक्षित रूप से वापस लौट जाएं।
दिशाशंदा तो यहाँ परम पावन जी जो जातक कथाओं की प्रवचन हैं वो यहाँ समाप्त करते हैं। तो आज जो प्रार्थनाओं के बाद जो जातक पर प्रवचन होता है, एक परंपरा होती है, वो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो हम लोग जो जातकों को हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो एक प्रकार से शरणार्थी के रूप में हैं, तो शरणार्थी के रूप में अगर देखें तो हालांकि मुश्किल हालात होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि हम पूरे विश्व में एक संबंध बना सकते हैं। तो इससे जो है एक प्रकार से हमारी लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। जैसे कि मैं अपना उदाहरण दूं कि मैं बहुत ही सुदूर देश से आया, फिर उसके बाद लहासा में पहुंचा, परम पावन दलाई लामा का नाम मिला, प्रार्थनाओं में जो कि प्रत्याहार की प्रार्थना है उसमें कई बार जाने का अवसर मिला, और इसके साथ साथ बहुत सारी समस्याओं का सामना भी किया। और इसके साथ साथ शरणार्थियों के रूप में हम लोग जब रहे तो बहुत सारे चीज़ों का सामना किया, लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध के दर्शन में लोगों में एक प्रकार से नई सोच आना, लोगों का एक प्रकार से इसमें रुचि दिखाना, और जो धार्मिक लोग हैं उनमें भी जो बौद्ध मनोविज्ञान है उसके एक परीक्षण करना कि जो परिशुद्ध चित्त जो नहीं है उसको परिशुद्ध करना, चित्त को प्रशिक्षित करना। इसके आधार पर अगर इसमें देखें तो हम लोग जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी इस पर एक प्रकार से रुचि दिखा रहे हैं, और मेरे जो जान पहचान के पश्चात देशों के वैज्ञानिक हैं वो मनोविज्ञान के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, उनको ये पसंद है। तो हम लोग शरणार्थी के रूप में आने के बाद से तो इससे लाभ हुआ है और लाभ दिया है। तो इसलिए आप अगर अच्छी तरह से सोच विचार रखोगे, आप स्थान कोई भी हो, जगह कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति से मिलें, लेकिन अगर बोधचित्त का अभ्यास करेंगे, उसके माध्यम से लोगों का अगर हित करेंगे, तो निश्चित रूप से शरीर को प्राप्त करने का अर्थ सिद्ध होता है। जैसे कि मैं अपना उदाहरण दूं कि जैसे ही मैं सुबह उठता हूं तो बोध चित्त का अभ्यास करता हूं। इसके साथ साथ जो भी चीज़ है माया के रूप में है, स्वभाव सिद्ध नहीं है, इस प्रकार के अभ्यास करता हूं, और मेरा जो दैनिक अभ्यास है इस प्रकार से चलता है। तो जो धर्म में जैसा कि कहा गया है, जो उपदेश दिए गए हैं वो बहुत लाभदायक होते हैं। तो यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद ज्ञापन के रूप में अंतिम प्रार्थना। तो परम पावन जी का प्रवचन यहाँ समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। Siso
배는 콘소 가셔게 심기지 정로잖아. तो कुछ लोगों ने ये कहा कि बोध चित्त की दीक्षाएं दें। कुछ लोगों ने बोध चित्त के दीक्षा दें इस प्रकार से कहा। तो मैंने सोचा कि अच्छा है कि मैं सुबह जैसे ही जैसे उठता हूँ तो उस समय जो सत्य हेतु फल विधि है उसके माध्यम से बोध चित्त का उत्पाद करता हूँ। और एक प्रकार से और बोधचर्या अवतार के जो शब्द हैं या बोधचर्या अवतार में जैसा कहा गया है उस प्रकार से हम बोध चित्त का उत्पाद करेंगे। और जब बोध चित्त को बोधचर्या अवतार में जिस प्रकार से कहा गया है, जब हमारे मन में डर हो या फिर मन में थोड़ी सी गिरावट जैसा हो तो उससे हमको लाभ प्राप्त होता है। उस समय मन में एक उत्साह पैदा होता है और उस प्रकार से खुशी मिलती है कि जब तक जीवधारी है, जब तक आकाश स्थित है, तब तक मैं भी जीवधारियों का हित करूँगा। तो वो उसके माध्यम से एक प्रकार से बहुत ही एक अच्छा लगता है, एक खुशी होती है। तो इसके साथ साथ वो चित्त के साथ साथ जो कि शून्यता का भी ज्ञान होना चाहिए। तो बोध चित्त उत्पाद करने के बाद यही विचार होता है कि सभी जीवधारियों को बुद्धत्व की प्राप्ति कराने के लिए प्रयास करें। लेकिन जो बोध चित्त या जो बुद्धत्व की प्राप्ति जो है वो कैसे आता है कि जो भी चीज़ों को हम देखते हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, इससे लाभ होता है। शून्यता का अभ्यास करने से ये लाभ होता है कि जो भी चीज़ें हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं हैं, तो हमारे मन में इससे एक प्रकार से सच्चाई पता लगती है। इसलिए बोध चित्त का अभ्यास और शून्यता का अभ्यास निरंतर मैं करता हूँ, इससे बहुत लाभ होता है। तो इसलिए पहले जो बोध चित्त की जो दीक्षा है उसको मैं यहाँ पर दूंगा। तो यहाँ हालांकि बहुत सारे इसमें बोध चित्त उत्पाद करने की विधि हैं, लेकिन बोधचर्या अवतार में जैसा कहा गया है वो अच्छा है। तो जैसा कि मैंने अतीत के बुद्ध में बोध चित्त का ग्रहण किया, जैसे उन्होंने क्रम से बोध सत्यों की शिक्षाओं का पालन किया, वैसे जगत कल्याण के लिए बोध चित्त उत्पन्न कर उन शिक्षाओं को वैसे ही क्रम से सीखूंगा। 3 बार कहें। जैसे अतीत के बुद्धों ने बोध चित्त को ग्रहण किया, जैसे उन्होंने क्रम से बोध सत्यों की शिक्षाओं का पालन किया, वैसे ही जगत कल्याण के लिए मैं भी बोध सत्य उत्पन्न कर उन शिक्षाओं का वैसे ही क्रम से सीखूंगा। जैसे अतीत के बुद्धों ने बोध चित्त का ग्रहण किया, जैसे उन्होंने क्रम से बोध सत्यों की शिक्षाओं का पालन किया, वैसे ही जगत कल्याण के लिए मैं बोध चित्त का उत्पन्न कर उस शिक्षाओं को वैसे ही क्रम से सीखूंगा। एवं श्रद्धा के साथ बुद्धिमान बोध चित्त ग्रहण कर फिर पूर्व की पुष्ट के लिए हो चित्त हर्षित करूं। आज मेरा जन्म सफल है, मनुष्य जन्म सुलाभान है। आज बुद्ध कुल में मेरा जन्म हुआ, अब मैं बुद्ध पुत्र हूँ। अब मुझे अपने कुल के कर्तव्य परायण की भांति कार्य करना, जिससे इस निर्मल कुल पर कलंक न लगे। तो ये इस प्रकार से बोध चित्त की दीक्षाओं के साथ परिपूर्ण संपन्न होता है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय सिद्धिलेख।
me